अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्र शुद्ध अष्टमी दिनांक 29 मार्च 2023 पातंजल योग सूत्र योगचित्तवृत्ती निरोधः शंखं चक्रं जलैकान्दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् मूकं करोति वाचालं पन्नुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम् वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पतञ्जलयोगसूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टिस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्य वितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रामाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ततो दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यात्रे गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञाता विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निर्देशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोपेन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्त्यान्तरायाः दुःखदौर्मनस्य गमे जयस्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासा मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सततञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं सा एव च सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तत्र संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तिरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरुद्धाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवः हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय वष्टामङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेशकाला कालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरपरिनिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षबाधनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संविधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्यजन्मकथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजिगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसा स्वाध्यायात् इष्टदेवतासंप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः सर अपन हम जो पहुंचे थे ये क्षिप्त मूढ़ वगैरह इस प्रकार के चित्त के बारे में योग चित्तवृत्ति निरोधा तो चित्त की चार पांच अवस्थाएं इस प्रकार की होती है उसमें मूढ़ चित्त ये एक अवस्था इस प्रकार की बताई गई है हाँ, अभी तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने पूरा पढ़ नहीं लिया है योग सूत्र जो है वो केवल पहले दो पादों का कंठस्थीकरण भी कर रहा हूं अभी तो एक बार उसको पढ़ लेना है लेकिन वास्तव में अर्थ समझेंगे जब तो शायद इसके बारे में पता लगेगा कि ये समाधिपाद साधनपाद इस प्रकार का क्रम क्यों है
और उसमें भी विशिष्ट सूत्रों का विशिष्ट क्रम क्यों है इस प्रकार से। तो अथ योगानुशासनम, ये जो सूत्र आया था उसमें अनुशासन शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले कुछ किया गया है उसका हम उसको हम फॉलो कर रहे हैं, अनुशासन इस प्रकार से। और फिर ये दूसरा सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोधा इस प्रकार का सामने आया है। तो इसमें चित्त वृत्ति कौन सी है और उनका निरोध कैसे करना है, इसके बारे में सभी जानकारी इस प्रकार की रहेगी। इसलिए कोलटकर ने यहाँ पे मूढ़ चित्त वगैरह 5 प्रकार चित्त के या 5 अवस्थाएं चित्त की, इनके बारे में बहस की है। और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ का जियो का नेटवर्क चल नहीं रहा था। तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, मालूम नहीं कितना टिकेगा क्या नहीं इस प्रकार का। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगर टिक पाता है तो पूरा लेक्चर होगा, नहीं तो बीच में अगर खंडित हो जाए तो फिर इसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। चित्त में अगर तमोगुण का प्राधान्य है तो वो बहिर्मुख होकर बाह्य विषयों की तरफ प्रेरित होता है। तो ऐसे चित्त जीव के द्वारा मोह मूलक पाप कर्मादि पापाचरणादि कर्म करवाता है। और इस प्रकार के चित्त को मूढ़ चित्त इस प्रकार का कहते हैं। अगर चित्त में तमोगुण बहुत ही बढ़ गया तो आलस्य, निद्रा, तंद्रा, मूर्छा, ये भी बातें होती है, इससे भी चित्त ग्रस्त होता है। इसीलिए ये अवस्थाएं भी मूढ़ चित्त में भी आती है। इसमें से निद्रा, ये अवस्था सभी प्राणी मात्रों के लिए कॉमन इस प्रकार की है। तो निद्रा काल में चित्त मूढ़ इस अवस्था को प्राप्त होता है, ये स्पष्ट है इस प्रकार से। तो निद्रा तंद्रा आलस्य वगैरह जो है उसमें निद्रा एक स्वाभाविक वृत्ति इस प्रकार की है। और उसमें चित्त मूढ़ इस प्रकार का होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। अगर हम सपने देखते हैं तो भी वो झूठा इस प्रकार का है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसके लिए जो दृष्टांत दिया जाता है वो सपनों का दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे सपनों में हम बहुत कुछ करते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं वगैरह वगैरह प्रकार से, लेकिन जब स्वप्न से जग जाते हैं तो पश्चात पता चलता है कि अरे ये तो सब सपना था, ये सही कुछ नहीं है। उसी प्रकार जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता तो अभी जो सृष्टि है वही सही है ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब सृष्टि का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो हमें पता चलता है कि ये सब तो मिथ्या है। ये सही इस प्रकार का नहीं है। क्षिप्त चित्त। इसमें चित्त में रजोगुण का आधिक्य होता है तो वो बहिर्मुख रह के बाह्य विषयों की तरफ प्रेरित होता रहता है। और बाह्य इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों तक वो फेंका जाता है, इसलिए उसको चित्त, क्षिप्त चित्त इस प्रकार से। क्षिप्त क्षेपण यानी कि फेंकना, क्षेपण अपक्षेपण वगैरह जैसे शब्द प्रयोग है, उस प्रकार से क्षेपण का मतलब है फेंकना। तो चित्त बाह्य विषयों की तरफ फेंका जाता है, इसलिए उसको क्षिप्त चित्त कहते हैं, विक्षिप्त चित्त। त्रिगुणों के पास जीव को विषयों का भोग देकर आगे अपवर्ग यानी कि मोक्ष
प्राप्त कर देने का अधिकार होता है, सामर्थ्य होता है। इसी को योग शास्त्र में दृश्याची भोगापवर्गार्थता अशी संज्ञा, इसी को योग शास्त्र में दृश्य की भोगापवर्गार्थता इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। इस भोगापवर्गार्थता के जरिए जीव के यहाँ धीरे धीरे सत्वगुण विकास होता रहता है और रजोगुण और तमोगुण ये क्षीण होने लगते हैं। भोगापवर्गार्थता, इसका मूल अर्थ रहेगा कि भोग और अपवर्ग ये दोनों जिसके अर्थ इस प्रकार के हैं। तो जब भोग हम लेते हैं तो तंग आ जाते हैं उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों वर्षों के बाद कि ये ही बार बार हम कर रहे हैं इस प्रकार से, और फिर हमारी प्रवृत्ति अपवर्ग की तरफ होती है, मोक्ष की तरफ होती है। इसलिए भोग और अपवर्ग ये दोनों प्राप्त कर देने का सामर्थ्य सत्व रजस तमस में है। तो इसमें चाहिए कि सत्व बढ़ता रहे और रजा और तमस जो है वो क्षीण इस प्रकार के होते जाए। तो धीरे धीरे ये अगर क्षीण होते जाएंगे और सत्व बढ़ता रहेगा तो ये बात हो सकती है। हम्म, बहुत जन्मों के बाद इस प्रकार से अनुभवों के बाद भोगापवर्गार्थता के जरिए चित्त में सत्वगुण का आधिक्य होता है और स्वाभाविकता ही उसके यहाँ क्षिप्त चित्त से कुछ विशेष गुण दिखने लगते हैं। इस परिस्थिति में प्रसंग विशेष चित्त की एकाग्रता सहजतया साध्य हो जाती है और एकाग्रता के जरिए कुछ सिद्धि भी इस प्रकार के चित्त में पाए जाते हैं। इस अवस्था को विक्षिप्त चित्त इस प्रकार का कहा जाता है। ज्ञानेश्वर जैसी व्यक्ति केवल एक जन्म में तैयार नहीं हुई, बहुत सारे जन्मों को लेकर वो ज्ञानेश्वर का जन्म प्राप्त हुआ और फिर इसमें आसानी से चित्त की एकाग्रता इस प्रकार की हो जाती, और फिर योगी की जो कुछ सिद्धियां हैं ये भी उसमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि ये एक उदाहरण दिया जाता है। क्षिप्त के चित्त के लक्षण जो है वो हम विषयों से संबद्ध हो जाते हैं, यही क्षिप्त चित्त का लक्षण है। मूढ़ चित्त जो है वो निद्रा वगैरह इस प्रकार में है। क्षिप्त चित्त विशिष्ट विषयों की तरफ आकृष्ट होते रहना, ये क्षिप्त चित्त का लक्षण इस प्रकार का रहेगा और रजोगुण के जरिए ये बातें होती रहती है। और विक्षिप्त जो है वो एक उसके अगली अवस्था इस प्रकार की है कि उसमें जन्म जन्म के अभ्यास के कारण चित्त एकाग्रता ये प्रकार की प्राप्त हो जाती है। और ऐसी चित्त एकाग्रता होने पर कुछ जो योगी लोगों की सिद्धियां होती है वो होती है। ये ज्ञानेश्वर की जो कथा है कि उनको निवृत्तिनाथ को मांडे खाने की इच्छा हुई, तो वो ज्ञानेश्वर आटा लेने के लिए गए, आटा कहीं नहीं मिला इस प्रकार से। फिर कहीं से आटा मिल गया लेकिन लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए। तो ये विसोबा देख रहे थे कि अब ऐसे कैसे करेंगे, लकड़ी नहीं है तो आटे कैसे बनाएंगे, ये क्या बोलते हैं उसको, मांडे कैसे बनाएंगे इस प्रकार से। तो ज्ञानेश्वर ने अपने पीठ को संतप्त किया योग के द्वारा और फिर मुक्ता में उसके ऊपर मांडे बनाए और निवृत्तिनाथ को खिलाए। तो ये एक यौगिक सिद्धि है। तो वे जैसे अपने पीठ को संतप्त करना कि जहाँ मांडे बनाए जा सकते हैं
और फिर उनको तकलीफ नहीं होती है, ये एक सिद्धि इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विक्षिप्त चित्त, क्षिप्त चित्त की एक अगली अवस्था इस प्रकार की है जिसमें इंद्रिय एकाग्रता इस प्रकार की हो जाती है और कुछ सिद्धि भी प्राप्त होती है। और फिर क्वचित एकाग्रता से ध्यान संभव होता है। तथापि चित्त से विक्षिप्त अवस्था अ, योग में समाविष्ट नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार से सहजता से होने वाली जो एकाग्रता है, उसमें योग में जो सहेतुक और प्रयत्न पूर्वक वृत्ति निरोध वो नहीं होता है। किंतु यदृच्छा द्वारा इस प्रकार से सत्वोद्रेक के जरिए चित्त के यहाँ जो ध्यानादिक अवस्थाएं होती है, उससे सात्विक सुख उस समय के लिए ही सही, लेकिन उसका अनुभव होता है। और उस आनंदानुभव से चित्त की जो प्रयत्न साध्य इस प्रकार के एकाग्रता रूप अवस्था, उसकी प्राप्ति करने के लिए मन में इच्छा आकांक्षाएं पैदा होती है और इसलिए इस चित्त को विक्षिप्त चित्त कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि क्षिप्त चित्त की एक अगली अवस्था विक्षिप्त चित्त इस प्रकार का है जिसमें एकाग्रता होने लगती है, और ये स्वाभाविक रूप से एकाग्रता होती है। लेकिन इसमें योग में चाहिए कि हम प्रयत्न पूर्वक एकाग्रता सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, जो आगे संप्रज्ञात समाधि की बात कही गई है। उसमें शुरू में आपको कुछ आलम्बन रखा जाता है, आपके सामने कुछ मूर्ति हो, कुछ तस्वीर हो, इस प्रकार से और फिर उसके ऊपर चित्त प्रयत्न पूर्वक एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अभी अंत में धन्वंतरी के चित्र पर या ओंकार पर चित्त एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रयत्न पूर्वक इस प्रकार से कर रहे हैं, ये योग के लिए आवश्यक इस प्रकार का है। लेकिन ये होने से पूर्व भी अगर हमारे जन्म जन्म के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता अपने आप होने लगती है, तो कुछ समय के लिए सत्व का उद्रेक हो जाता है और फिर सुख की अनुभूति होती है, आनंद होता है। और फिर उसके जरिए ये करने के लिए हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है और हम योग में आगे मार्गक्रमण कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। एकाग्र चित्त तो यदृच्छा से इस विक्षिप्त अवस्था में ध्यान वगैरह जो होता है उसमें सात्विक आनंद उत्पन्न होता है और उसकी जो मधुरता है उसके सामने विषयानंद गौण हो जाता है। तो जनरली हमें ऐसा होता है कि हम कुछ चख रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, इस प्रकार के शब्द स्पर्शादि विषयों का जो अनुभव होता है वो हमें आनंद देने वाला इस प्रकार का होगा। लेकिन चित्त एकाग्रता से जो आनंद होगा वो उससे बढ़िया इस प्रकार का होता है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, यही आनंद सही है। तो ये विषयों का जो आनंद है चित्त के द्वारा होने वाला, वो गौण इस प्रकार का हो जाता है। तो ये उससे मन दूर होने लगता है और इस प्रकार के एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले अनुभव में ज्यादा उसको दिलचस्पी मिल जाती है। और फिर एकाग्रता प्राप्त करने के लिए शुभ वासना चित्त में उदय होती है, और उस शुभ वासना का संवेग जिस प्रकार से तीव्र है उसके आधार पर वो जीव निषिद्धाचरणाचा और काम्य कर्म का त्याग और विहिताचरण का निष्काम अनुष्ठान करने लगता है। तो इसमें ऐसा है कि निषिद्धाचरण जो है उसका त्याग करना है, और काम्य कर्म जो है कि मैं विशिष्ट अपेक्षा से विशिष्ट कर्म कर रहा हूँ। ज्योतिष्टो है स्वर्ग कामः ज्योतिष्टोमेन यजेत, ये मीमांसा में उदाहरण बार बार दिया जाता है कि जिसको स्वर्ग की कामना है वो ज्योतिष्टोम याग करे इस प्रकार से।
उसी प्रकार मुझे पहला नंबर पाना है, तो इसलिए मैं इस प्रकार से अध्ययन करूंगा। मुझे कार चाहिए तो मैं पैसे इकट्ठा करके कार खरीदूंगा, वगैरह वगैरह। ये सभी काम्य कर्म इस प्रकार के हैं। तो उस काम्य कर्म के जरिए आनंद होता है, ये तो सही बात है। लेकिन ये तात्कालिक आनंद इस प्रकार का होता है। और सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, जो भी दूसरों के अधीन है वो दुख ही है अंत में। अगर मेरे पास आज कार नहीं है तो मुझे दुख होगा। इस प्रकार से। लेकिन आत्मा का जो आनंद है वो तो मेरा ही है, मेरे ही पास है, तो उसमें कमी नहीं आएगी। इस प्रकार से ये आत्मवश होने के कारण सुख इस प्रकार का ही होगा। तो इस प्रकार से चित्त एकाग्र आत्मस्थे मनसि स्थिर से शरीर से योगिन्यास्तम योगम ऋषय विदु, ये जो चरकाचार्य ने कहा है, ये भी आत्मस्थ इस प्रकार का होना ये अ, आवश्यक होगा। तो निषिद्ध आचरण का त्याग, काम कर्म का त्याग और विहित चरण का निष्काम अनुष्ठान, जो मुझे करना है वो किसी इस प्रकार के अपेक्षा न मन में होते हुए करना है। जो गीता का तत्व ज्ञान है कि माँ कर्म है फल हेतुर्भुः माते संगोस्तु अकर्मणि, कि कर्म फल का हेतु तुम मत बनो इस प्रकार से। और अकर्म जो है उसमें तुम्हारा संग न हो, जो नहीं करना है, जिसका निषिद्ध आचरण इस प्रकार का है, उससे दूर इस प्रकार का रहना है। तो एकाग्र चित्त में ये बातें होने लगती है। हम निषिद्ध आचरण से दूर चले जाते हैं या वो नहीं करते हैं इस प्रकार से। और काम्य कर्म से भी दूर हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि ये विभिन्न अवस्थाएं हैं कि अगर मेरे मन में बुरे भाव है, दूसरे किसी के बारे में अकल्याण की बात है, उसने कुछ मेरा नुकसान किया है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो बेहतर ऑप्शन है कि उपकार प्रधान अपकार परित्यज्य। अपकार करने वाला अगर शत्रु भी है तो उसके ऊपर भी उपकार करना है, ऐसा शास्त्र बताता है। लेकिन कम से कम अपकार न हो, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। उसके उसने जो भी कुछ कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको फल मिलने ही वाला है। मैं कौन होता हूँ उसको फल दिलाने वाला, इस प्रकार का। तो ये भावना मन से निकाल देनी है कि उसका अकल्याण हो, उसके ऊपर मैं अपकार कैसे करूं, उसका बदला कैसे ले लूं, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें छोड़ देनी है। तो निषिद्ध आचरण जो है वो छोड़ देना है इस प्रकार से। और फिर विहित आचरण जो है कि मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना है और उसके बारे में हमें आगे बढ़ना है। तो और काम्य कर्मों का त्याग करना है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो मैं मोक्ष की अपेक्षा से ये कर रहा हूँ, ये भी बात आगे नहीं होनी चाहिए। शुरू में मोक्ष एक काम्य कर्म हो सकता है, लेकिन बाद में उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बस मुझे मोक्ष मिल गया, बस बाकी उसकी कामना मुझे थी, ऐसी भी बात नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार का ये कहना है थोड़ा सा। तो इसमें इस योग से चित्त में से रजोगुण और तमोगुण क्षीण होकर वो शुद्ध हो जाता है। और इस शुद्ध चित्त के यहाँ बहिर्मुखता का विच्छेद होके अंतर्मुख होना, इस प्रकार का सामर्थ्य निर्माण होता है। तो रज और तम गुणों के जरिए बाह्य विषयों के तरफ आकृष्ट होना, ये बात होती रहती है। और जब तक उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उसके लिए चित्त एकाग्र होना जरूरी है। और ये एकाग्र चित्त होने के बाद सत्व गुण बढ़ता जाएगा, रजस तमो गुण क्षीण होते जाएंगे। तो तपोज्ञान बले ने, ये जो बात आयुर्वेद में कही गई, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बले ने येषां त्रिकालमूलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धा से तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमाः, कि जो रज और तमोगुण से तप और ज्ञान के जरिए विमुक्त इस प्रकार के हो गए हैं,
और जिनके पास त्रिकाल अमल इस प्रकार का शुद्ध पवित्र ज्ञान सदैव वास करता है, रहता है, इस प्रकार से वो आप्त शिष्ट विबुद्ध कहलाए जाते हैं। और वो बोलते हैं वो सत्य ही होता है। रज और तमस से मुक्त होने के कारण वो अकस्मात असत्य बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, कोई संबंध ही नहीं है असत्य बोलने का। तो जो आप्त प्रमाण का जो एक महत्व है इन सभी में कि आप्तों के द्वारा ये बताया गया है, तो निश्चित रूप से सत्य ही है और हमें उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। ये जो आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः ये बात कही जाती है उसमें परमादर कैसे रखे इसके बारे में हेमाद्रि या अरुण दत्त ये बताते हैं कि क्रिया पाठवबोध क्रिया भी या पाठबोध अनुष्ठान है। तो पहले कंठस्थीकरण है, फिर अर्थ समझ लेना है और फिर उसके अनुसार क्रिया करनी है, उसके अनुसार अनुभव इस प्रकार का लेना है, अनुष्ठान करना है उसका। तो ये जब बातें होती रहेगी तो हमें पहले होना चाहिए कि हमें उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। अभी हम एमडी के सिलेबस में पर्पस जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो देखते हैं, तो बड़ा अजीब ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे सिलेबस में। टू प्रूव और डिस्प्रूव ए पर्टिकुलर क्लेम। एक कोई अगर क्लेम किया गया है तो वो प्रूव करना, वो डिस्प्रूव करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए एमडी करने के लिए इस प्रकार। तो डिस्प्रूव द क्लेम ये कहाँ से आया? ये हमारा ही हमारे शास्त्र पर अगर विश्वास नहीं है तो ये बात हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर ग्रंथों में जो बात बताई गई है लेकिन उस तरीके से हो नहीं रही, तो हमें सोच लेना चाहिए कि क्यों नहीं हो रही, हमारी गलती समझने में है, हमारी गलती करने में है, तो उसको ध्यान में उसके बारे में देखना पड़ेगा। जैसे कि पोषण के बारे में करीबन 85-90% यशस्विता है, फिर भी 10-15% ये जो अयशस्विता है वो क्यों होती है? बलि पुरुषकारो ही दैवम प्रतिवर्तते इस प्रकार का सूत्र बताया गया है, तो ये नहीं होना है इस प्रकार से। तो जब मैंने इसके कारण ढूंढने की कोशिश की तो योग से लोगों ने बताया कि जब आप दाहिने नासा में ये डालते हैं वटांकुर वगैरह इस प्रकार से, तो वो नाड़ी उस समय में दाहिनी नाड़ी चालू होनी चाहिए। यो वो अगर चालू नहीं है तो फिर वो निष्फल हो जाएगा। अगर चालू नहीं है तो आप अंगुली वहां पे रख के देख सकते हैं कि कौन सी नाड़ी चालू है, वाम चालू है या दक्षिण चालू है, इस प्रकार से। अगर दक्षिण नाड़ी चालू नहीं है तो वाम स्तर पर लेटना है, वाम कुक्ष में लेटना है, तो दक्षिण नाड़ी चालू हो जाती है। और जो नाड़ी वो नाड़ी जब चालू हो जाएगी तो फिर आप वहां पे ये नृत्य करें तो यशस्विता बढ़ेगी आप। तो इस प्रकार से अगर हो नहीं रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें पीछे कारण क्या है ये देखना जरूरी है। हम ऐसा अगर मान लेंगे कि हाँ 10% 15% तो फेल्योर होता ही है इस प्रकार से, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हम कभी सुधरेंगे ही नहीं। इसमें दूसरी भी बात कही जाती है अर्थवाद इस प्रकार से, बहुनात्र किमुक्तेन सर्व रोगेषु स्वस्थ्यते, इस प्रकार के बातें बताई जाती है। चाहे आरोग्यवर्धिनी हो चाहे दूसरी कोई दवा इस प्रकार की हो, तो हम समझ लेते हैं ये अर्थवाद है। बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है कि सर्व रोगों में दी जाती है, सर्व सभी रोगों में आरोग्यवर्धिनी कैसी दी जाएगी, ये संभव इस प्रकार का नहीं है। तो उसकी एक विशिष्ट अवस्था है, अपतर्पण करने वाला इस प्रकार का संयोग है। संतर्पणोत्सव विकार हो और फिर अपतर्पण ही करना है तो आरोग्यवर्धिनी एक अच्छा चॉइस इस प्रकार का है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उससे उत्पन्न होने वाले सभी विकारों में आरोग्यवर्धिनी काम करे, ये बात होगी। वैद्य खड़ीवाले वैद्य की एक किताब है श्रीदेवी आरोग्यवर्धिनी, इस प्रकार से मराठी में एक छोटी किताब है।
और उनके हिसाब में आरोग्यवर्धिनी एक लक्ष्मी है। वो 4 किलो आरोग्यवर्धिनी थोड़ा परिवर्तित पाठ करके एक हफ्ते के में प्रयोग में लाते, तो एक महीने में 16 किलो आरोग्यवर्धिनी उनको लगती थी। इतनी बड़ी पैमाने पर आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग होता था। तो ये तभी संभव होगा कि जबकि हम उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कहाँ कहाँ पे प्रयोग में कर प्रयोग करना है। ज्यादातर रोग जो है वो संतर्पण से होते हैं और आरोग्यवर्धिनी अपतर्पण करने वाली है, इसलिए सभी प्रकार के संतर्पणोत्थ विकारों में आरोग्यवर्धिनी अच्छा इस प्रकार का काम करती रहेगी। तो ये नाड़ी कशी बघायची, ये नाक के सामने अंगुली रखनी है, दोनों नासापुट के सामने, और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किसी एक नासिका द्वारा ही हवा बाहर आ रही है। तो वो नाड़ी चालू है, चाहे दाहिनी हो चाहे बाई हो। और फिर अगर हमें दक्षिण नासापुट में डालनी है दवा, तो वो चालू होनी चाहिए। अगर वाम में डालनी है, लड़की के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो वाम नाड़ी चालू है यह देखना जरूरी पड़ेगा। और फिर उसके आधार पर यशस्विता बढ़ेगी, जिसमें करेंगे उसकी यशस्विता इस प्रकार की बढ़ेगी। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए हमें, आप तो हमारे जो है ऋषि मुनि जो है वो असत्य किसके लिए बोलेंगे। जैसे सोयाबीन का एग्रेसिव मार्केटिंग किया गया, और उस मार्केटिंग के लिए बाकी जो उपलब्ध पर्याय है वो कैसे बुरे हैं, वास्तव में बुरे नहीं है, फिर भी कैसे बुरे हैं, ये लोगों के सामने डालने की कोशिश की गई। और ये नारियल तेल जो है बहुत अच्छा होने के बावजूद, उसका प्रचलन बहुत अच्छा होने के बावजूद उसको खामखा बदनाम कर दिया और सोयाबीन तेल का प्रचार प्रसार कर दिया इस प्रकार से। तो ये तो झूठी बात थी, लेकिन मार्केटिंग इस प्रकार का था कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप नारियल तेल खा रहे हैं, ये छोड़ दो और सोयाबीन का तेल खाना आरंभ करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसमें कंपनी का मुनाफा है, लोग फंस गए इसमें। तो जब इस प्रकार से झूठी बात कही जाती है, तो वो रजा और तम के जरिए हो जाती है। तो ये ऋषि मुनि असत्य क्यों बोलेंगे, उनका कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। केवल जो जानकारी है जैसी है उसी प्रकार से उसको लोगों तक पहुंचाना है। और इसलिए आयुर्वेद के सूत्रों को एक आप्तवचन मानकर, आप्त प्रमाण मानकर आगे बढ़ना है। इसलिए चरकाचार्य ने भी जो बहस की है, तस्मात् विमुच्यताम अमार्ग प्रसता मुधा सताम बुद्धि प्रदीपेन सर्वम पश्येद यथार्थम। तस्मात् बुद्धिमान नास्तिक बुद्धि जह्यात विचिकित्सांच। बुद्धिमान व्यक्ति को नास्तिक की बुद्धि छोड़ देनी है। फिर उसके बारे में काफी बहस की गई है कि परवर्ग होता है ना, ये मोक्ष होता है नहीं होता है, परलोक होता है नहीं होता है वगैरह इस प्रकार से। और फिर काफी उदाहरण दिए हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे सिद्ध होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इसमें शब्द प्रमाण के द्वारा जब बात आती है, तो पूर्व ही पूर्वतरे महर्षि भी दृष्टवा उपदिष्टा परलोका इति व्यवस्थे देव। पूर्व और पूर्वोत्तर महर्षियों के द्वारा दृष्टवा, देख के परवर्ग, ये परलोक का वर्णन किया गया है, इति व्यवस्थित देव, इस प्रकार से उनको निश्चय करना है। क्योंकि ये तो आप्त है और झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कि झूठ बोलेंगे इस प्रकार से। तो एक आप्तोपदेश का इसमें एक अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। जब जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे, उस समय आरोग्यवर्धन नीति का वर्णन इस प्रकार कहा गया था: whenever there is political crisis, Nehru ji is a solution.
और whenever is any medical crisis, Arjavati is the solution. वैसे ऐसा भी है, सुचेकर के बारे में भी ऐसा बताया जाता है, अगर कुछ सामने आ नहीं रहा द्रव्य, तो कम से कम सुचेकर दे दो, स्वर्ण सुचेकर दे दो, उससे भी फायदा इस प्रकार का होता है। तो ऐसा अलग अलग होता है। अभी गेहूं और चावल के ज्यादा सेवन के कारण ज्यादा बीमारियां होना और मिलेट्स के सेवन का खूब प्रचार किया जा रहा है, इस पर क्या विचार करें? ये हमारे हिसाब में क्षुद्र धान्य है। तो गेहूं का जो दुष्परिणाम निकल रहा है, जो ये ग्लूटेन के जरिए, वो मेरे ख्याल में हाइब्रिडाइजेशन और केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स के जरिए इस प्रकार का है। तो उन कारणों को टालना है। गेहूं हमारे हिसाब में नित्य सेवनीय है, तो गेहूं को क्यों टालना है? और वैसे भी चावल जो है वो त्रिदोष शामक इस प्रकार का है, तो उसका भी सेवन क्यों टालना है? और हमारे यहाँ होता है चावल, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा गेहूं भी हमारे यहाँ होता है। तो ये मिलेट का जो प्रचलन प्रचार हो रहा है, ये भी एग्रेसिव मार्केटिंग इस प्रकार का थोड़ा सा है। ये विदेशों में जो संतर्पणोत्सव विकार निर्माण हो रहे हैं, उसके जरिए ये मिलेट्स का मिलेट वर्ष भी मनाया गया है इस प्रकार से। तो ये सभी बातें एकात्मिक इस प्रकार, एकांगी इस प्रकार की है, उसमें बह नहीं जाना है, ये सबसे अहम रहेगा। हमारा शास्त्र अगर कहता है कि गेहूं गेहूं नित्य सेवनीय है, तो उस नित्य सेवनीय गेहूं का प्रचार होता रहना चाहिए। देसी गेहूं जो है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। विदेशों में मॉन्टेलो नाम की कंपनी है अमेरिका में, वो एकमात्र प्रोड्यूसर है गेहूं की अमेरिका में। और दूसरे किसी ब्रांड को वो आने ही नहीं देगी। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है, और जो दुष्परिणाम ग्लूटेन वगैरह के जो हो रहे हैं वो उस प्रकार के गेहूं से हो रहे हैं। ये सही है कि ये अच्छे नहीं है, इसलिए फिर अभी ये हमारे यहाँ जो दूसरे प्रकार का गेहूं का निर्माण हो रहा है। लेकिन मूल रूप से उस गेहूं के बारे में प्रचार प्रसार होना बंद होना चाहिए। उसकी जो मोनोपोली है मॉन्टेलो कंपनी की, वो बंद कर देनी चाहिए। आई हर्ड इन सम लेक्चर दैट वी शुड यूज राइस इन सीकेडी, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? कुछ वैद्य के राय है अम्ल पित्त में चावल बंद करना है, आपकी सजेशन क्या है? तो शालयो व्रीहिषु श्रेष्ठा, व्रीहि जो है वो कुछ व्रीहि अम्ल विपाकी है। तो वर्षे चावल जो है वो खरीफ मौसम में इस प्रकार के होते हैं। इसमें शाली है व्रीहि है, दोनों है। और ये जो व्रीहि होते हैं, तो वर्षा ऋतु में होने वाले वो अम्ल विपाकी होते हैं, और उससे अम्ल पित्त बढ़ता है। तो उनका सेवन टालना है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन रब्बी हंगाम में जो चावल होता है वो अच्छा है, वो खा सकते हैं। और कुछ कुछ जगह है, ये शाली षष्ठी का जो है अप्रैल में चावल होता है, वो भी अच्छा है इस प्रकार से। तो थोड़ा इसमें अंतर करना जरूरी होगा कि कौन सा चावल लेना है और कौन सा नहीं लेना है इस प्रकार से। तो चावल हमारे हिसाब में वैसे अच्छा है, उसको लेना जरूरी है। ये व्रीहि नहीं लेना है। ये व्रीहि कहाँ पे होता है और उसको कैसे अलग से पहचान करें, ये अलग बात इस प्रकार की होगी। नवाया श्लोह मध्ये सर्वद्रव्य सममात्रा लोह इस प्रकार। तो ये मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा लगता है मुझे। मतलब वैसे करना नहीं हुआ। तो लोह मात्रा कितनी दे? नहीं नहीं, जो ग्रंथों में दी है ये उसी प्रकार की मात्रा का सेवन करे वो।
कहाँ पे प्रयोग करना है कहाँ नहीं करना है ये उसके बारे में सोचे, लेकिन नवाइस लोह का पाठ बहुत अच्छा है। त्रिकटु त्रिमद और त्रिफला, इसके साथ सम्माग लोह, ये जरूर अच्छा इस प्रकार का पाठ है। एक वैद्य चावल का अम्ल विपाक होने से पित्तवर्धक है ऐसा बताते रहे थे हमने ग्रंथ संदर्भ होने कि आज चावल सामान्य का जो वो ग्रंथोक्त चावल नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन उन्होंने सभी रतो महान सकलम उड़क शकलना रता वगैरह वगैरह जो बातें चावल की जातियों के बारे में की गई है, और सभी के गुणधर्म इकट्ठा दे दिए हैं इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अ, कौन सा चावल खाना है कौन सा नहीं खाना है इस प्रकार। सीरियल की चिंता आना बहन कंपनी का, किस कंपनी का यूज करे तो मुश्किल है। ओपीडी में मोस्टली पेशेंट एसिडिटी एंड जॉइंट पेन का कंप्लेंट करते हैं राइस सेवन के बाद, जबकि वो राइस पुराना अ, होता है। may be due to more use of pesticides because of after injection of pesticides some complaints like lala crav nausea headache। तो ये दोनों है मूल हाइब्रिडाइज इस प्रकार की जाति हो गई है, ये एक अहम मुद्दा है। और फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स प्रिजर्वेटिव ये सभी बातें हैं, तो उसके जरिए दुष्परिणाम आते रहते हैं। तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा सजग इस प्रकार का होना पड़ेगा, और फिर उनको टालना पड़ेगा। तो मूल रूप से अगर चावल का निर्माण होता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि हम ध्यान करें और फिर कोर्स की लेक्चर की समाप्ति करें। ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 ओम
Om Shanti Shanti Shanti. Some people use rice chapati in cooking. मैं भी राइस का प्रयोग करता हूँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। राइस निषिद्ध है ऐसी बात नहीं है। तो मेरा मंतव्य है कि सोच समझकर निर्णय करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां नलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।